Thank you, Janabi Deputy Speaker, for giving me the time. जब जनाब स्पीकर फलस्तीन का जिक्र आता है, गाजा का जिक्र आता है, it is always a sad day for the entire Muslim world, especially उन ममालिक के लिए जो साइड बाय साइड है लेकिन आज तक फलस्तीन का गाजा का हेल्प नहीं कर सके। जनाब स्पीकर, मैं मुख्तसर 2-3 चीज़ें गुजारिश कराऊंगा कि जनवरी हो गया है और मार्च में वो कोलैप्स कर गया, लेकिन जनाब स्पीकर हमें एक चीज़ देखनी होगी, फलस्तीन की इंटायर पॉपुलेशन वाइप्ड आउट हो चुका है सो फार। अगर आप उसकी क्रिटिकल व्यू देख लें, मेरे पास यूनाइटेड नेशंस के और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के गाजा के कुछ फिगर्स मौजूद हैं। अगर इनको देखे तो इंसान सोचता है कि फकत इसलिए कि हमास ने इकट्ठे कर लिया, उसके जवाब में इंटायर पॉपुलेशन को आप वाइप्ड आउट करो, इसकी दुनिया की हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, एवरी स्कूल, जनाब डिप्टी स्पीकर, गाजा का एवरी स्कूल डिस्ट्रॉय हो चुका है। जनाब स्पीकर, एवरी कॉलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है। हर एक यूनिवर्सिटी, 12 यूनिवर्सिटी गाजा की वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एवरी सिंगल यूनिट, मोर देन 200,000 हाउसेस वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मोर देन 50 मिलियन डिब्री वहां मौजूद है। यूएन वाले कहते हैं यहां से डिब्री हटाओ तो इस पे 20 साल लगेंगे सिर्फ वो डिब्री हटाने का। जनाब स्पीकर, सो पार 61,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ गाजा की 61,000 लोग शहीद हो चुके हैं। 1,11,000 लोग जख्मी हो चुके हैं। इनमें जनाब स्पीकर 2/3 चिल्ड्रन और एल्डरली है। जनाब स्पीकर, इस वक्त डेफिनेटली जिनोसाइड है। एक वर्ल्ड हिस्ट्री इस मर्तबा बन गया। यूएन की पहली रिपोर्ट ये आई है कि इस वक्त गाजा में 100% पॉवर्टी है। इस वक्त गाजा में 80% लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। जनाब स्पीकर, एक चीज बड़ी अफसोस की बात है और वो ये कि जिस वक्त सीज फायर हो गया है, जनाब स्पीकर, सीज फायर के वक्त यह भी तय हो गया था कि कितने हाउसिंग यूनिट बाकी जगहों से गाजा में जाएंगे, मुस्लिम दुनिया उसको इन्फोर्स नहीं कर सकी। यह भी तय हो चुका था कि कितने कार्गो जाएंगे फूड्स के गाजा में, लेकिन मुस्लिम दुनिया देखते रही। इजराइल तो अपने हॉस्टेजेस को लेके चला गया, लेकिन मुसलमान दुनिया अपने बच्चों को वहां सिर्फ वो मिल्क पाउडर तक वहां पहुंचा नहीं पाए। जनाब स्पीकर, मुसलमानों की हमारी बड़ी बदकिस्मती है। हमें अपने गिरबानों में झांकना होगा। आज इस ईवान का हाल देख के हम टूटे हुए पड़े होते हैं। आज हमारी सिंसेरिटी का और सीरियसनेस से ये हाल है, ये ईवान खाली पड़ा हुआ है। लेकिन मिसाल तो ले ले इजराइल की। अगर इजराइल के खिलाफ बोलता है तो उठाओ जरा वो पार्लियामेंटेरियन जो ऑस्ट्रेलिया में उठे और वो उठ करके रो पड़ते हैं। वो न्यूजीलैंड में उठा के देखो, वो रो पड़ती है। कनाडा में लोग उठे, वो रो पड़ती है। हम कहते हैं हम जन्नती हैं, जन्नत हमारा मीरास है। जन्नत उन लोगों का मीरास सही जहां ह्यूमैनिटी पे अफसोस हो तो वहां उनका खून उबरे। हर मुसलमान दुनिया में जागीर बिठा रखे अपने लोगों के साथ जुल्म करो। जो अपनों के साथ जुल्म करते, अपनों को तोड़ते हैं, वो इजराइल के खिलाफ कैसे इकट्ठे हो? जनाब स्पीकर, मुस्लिम दुनिया एक काम नहीं कर सकी। कल आपने देखा और कहा भी जा रहा है कि हर जगह पे जलसा जुलूस हो रहा है। बड़े अफसोस के साथ जुलूस की तरफ देखना पड़ता है। पाकिस्तान में भी आपने जलसे देखे। यूनाना किसके, जनाब स्पीकर, किसके जलसे थे? वो किसी सेक्ट के, किसी फिरके के, किसी पार्टी के। कभी पाकिस्तान की कम्युनिटी इकट्ठी नहीं निकली। अगर निकला है तो पीटीआई निकली है, निकला है तो जेयूआई निकली है, निकला है तो पीएमएलएन निकली है, निकला है कोई तो पीपल्स पार्टी निकली है। एक उम्मत बन के कोई बाहर नहीं निकला कि एक ही एजेंडा हो कि हम फलस्तीन के हक में इजराइल के खिलाफ खड़े होते हैं। डिवाइडेड है। जनाब स्पीकर, यही वो डिवीजन है जिससे मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। मैं कह रहा हूं ये वक्त है, ये हाउस भी रिजोल्यूशन पास करे। जनाब स्पीकर, हम चाहते हैं कि यूएन से मुतालिबा करे, OIC से मुतालिबा करे और हम चाहते हैं कि अरब लीग से मुतालिबा करे। बिकॉज एक चीज इस वक्त जो उमड़ रही है,
ایک نیا آواز لگایا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ اب غزہ کے لوگوں کا تو غزہ کی زمین پہ بھی کوئی حق نہیں ہے. ان کو یہ کہا جاتا ہے زمین خالی کرو تاکہ ہم یہاں بڑے اچھے اچھے سے بیچز بنا لیں. جناب اسپیکر، اس کے خلاف دنیا کو متحد کرنا ہوگا. کاش کوئی خان جیسا کوئی لیڈر ہوتا جو 1 سال میں 3 OIC کانفرنسز کروا بیٹھتا. آج مسلمان بغیر لیڈر کے. جناب اسپیکر، یہ ہاؤس پرزور مطالبہ کرے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور مسلمانوں سے کہ اپنے بلاک کو مضبوط کر لو. فار گاڈ سیک، باقی چیزیں تو اپنی جگہ، لیکن انسانیت کی خاطر تو اکٹھے ہو جاؤ. تھینک یو جی. شکریہ.